नमस्कार, मैं मुक्ता पंकज और आप देख रहे हैं नासत्ता एक्सप्रेस। नासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली विधानसभा के काफी स्पेशल सेशन बुलाए जाते थे, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए और केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए ही बुलाए जाते थे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी बात की पुष्टि करते हैं। 25 बैठकों में सिर्फ एक बिल जो है वो पास किया गया, तो दिल्ली विधानसभा का वो शर्मनाक रिकॉर्ड जिसने तोड़े सारे रिकॉर्ड, तो कौन सा वो रिकॉर्ड है इसके बारे में आज हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली विधानसभा ने 2024 में एक ऐसा अजीबोगरीब रिकॉर्ड बनाया जिस पर शायद ही कोई गर्व करे। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की ताजा रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है कि पूरे साल में हुई 25 बैठकों में दिल्ली विधानसभा में सिर्फ एक ही बिल जो पास किया गया। दरअसल दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2024 का ये आंकड़ा पूरे देश के औसत यानी कि 17 बिल प्रति विधानसभा से कहीं जो है वो नीचे है। यानी कि पूरे देश की विधानसभा में जहां पर हर विधानसभा ने 17 बिल जो है वो पास किए, वहीं पर उसकी तुलना में दिल्ली विधानसभा में सिर्फ एक ही बिल जो है पास किया गया। दिल्ली की विधायी निष्क्रियता को जो है ये साफ तौर पर जो है बेपर्दा करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये एकमात्र बिल भी जो है उसी दिन पास कर दिया गया जिस दिन इस बिल को पेश किया गया था। यानी कि विधानसभा में जब बिल जो है वो पेश किए जाते हैं तो उसका मकसद होता है कि विपक्ष जो है उसके ऊपर पूरी तरह से जो है बहस कर सके और उसको पूरी बहस का मौका दिया जाता है। और अनंत फनन में आप बिल को जो है पेश करके अगर उसे पास कर देते हैं तो कहीं ना कहीं विधायी प्रक्रिया पर ये गंभीर सवाल भी जो है वो खड़े करता है। अब इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की कार्यशैली के ऊपर जो है वो लगातार सवाल उठ रहे हैं। बैठकों का खेल तो जो है खूब हुआ, लेकिन आउटपुट जिस तरह से सामने आया वो शून्य ही रहा है। तो दिल्ली विधानसभा 2024 में जो है वो 25 बैठकें करके राष्ट्रीय औसत यानी कि 20 बैठकों को जो है वो पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन काम की बात करें तो ये बैठकें महज जो है दिखावा साबित हुई है। ओडिशा में जो है वो 42 बैठकें हुई थी और केरल में 38 बैठकें जो है की गई थी। जैसे राज्यों ने जो है जहाँ क्रमशः 3 और 15 बिल जो है वो पास किए, वहीं पर दिल्ली का प्रदर्शन निराशाजनक जो है रहा है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र फरवरी से दिसंबर तक चला। तमिलनाडु के साथ जो है ये सबसे बड़ा जो है वो सेशन था, क्योंकि तमिलनाडु में भी जो है वो सेशन काफ़ी लंबा चला था, लेकिन कुल जो है कार्य समय महज 57 घंटे रहा, जो कि राष्ट्रीय औसत 100 घंटे से कहा जा सकता है आधे से भी कम रहा। और इन सारी चीज़ों के चलते जो सबसे बड़ी सवाल वाली बात है वो ये है कि बिल सिर्फ जो है एक ही पास किया गया है। तो आपके 62 विधायकों ने जो है वो इन सारी चीज़ों को करके जो है कहा जा सकता है कमाल का नतीजा दिया है। 2024 में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक थे, जबकि बीजेपी के सिर्फ 8 विधायक थे और इतने बड़े बहुमत के बावजूद सरकार ने जनहित के लिए जो है किसी भी नए कानून को पास करने की ज़हमत तक नहीं उठाई। विडंबना जो है वो देखिए ये है कि यानी कि हरियाणा जैसे राज्यों में जहाँ 13 बैठकों में जो है वो 23 बिल पास कर दिए गए, वहीं दिल्ली की सरकार ने जो है अपने बहुमत का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बिल को जो है पास करने के लिए किया। और क्या ये विधायिका के प्रति जो है उदासीनता को नहीं दर्शाता है? विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंकड़ा दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर जो है वो सवाल खड़े करता है। क्या दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाने का, स्पेशल सत्र बुलाने का सिर्फ यही मकसद था कि केंद्र सरकार को घेरना और प्रधान के ऊपर हमला बोलना? क्योंकि जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल विधानसभा के अंदर किया जाता था, वो कहीं न कहीं जो है वो शर्मसार करने वाला था। और क्योंकि दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन बुलाए जाते थे और उसका मकसद सिर्फ यही था कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलना। क्योंकि आप जब विधानसभा के अंदर कोई स्पीच देते हैं तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और इसी मकसद को समझते हुए जो है दिल्ली सरकार ने इस तरह की योजनाएं बनाई और उसने इसी तरह के जो है सेशन स्पेशल जो है वो बुलाए। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, यानी कि 2024 में सिर्फ एक ही बिल जो है वो पास किया गया। कहीं न कहीं ये जो है वो जनता के साथ भी अन्याय है, क्योंकि जनहित जो बिल होते हैं वो जनता के हित के लिए पास किए जाते हैं और उन सारी चीज़ों को भी जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है अनदेखा किया गया है, जो कहीं न कहीं सरकार की एक बड़ी जो है कमी कहा जा सकता है। क्या 2025 में बनी बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार जो है ये बदलाव ला पाएगी, या वो इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो कुछ करिश्मा करके दिखा पाएगी? ये भी जो है अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
तो दरअसल 2025 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद अब सवाल ये है कि क्या नई सरकार इस विधायी निष्क्रियता को जो है वो बदल पाएगी। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार के सामने अब बड़ी चुनौतियां जो है वो खड़ी हुई है। न सिर्फ बैठकों का जो है वो संख्या बल्कि गुणवत्ता पर भी जो है वो ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 1998 के बाद पहली बार जो है दिल्ली में बीजेपी सरकार जो है बनने के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि विधानसभा अपनी खोई हुई गरिमा को जो है फिर से हासिल करेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, ये आने वाले वक्त में ही जो है पता चल पाएगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखा रही है, जिस तरह से जो है उनके द्वारा वादे किए गए हैं और जिस तरह से जो है वो अपनी कार्यशैली को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे यही जो है समझ में आता है कि वो अपने उन वादों को जो है वो कुछ भी हो उन्हें पूरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि 26-27 साल के बाद जो है उनकी वापसी हुई है, यानी कि 1998 के बाद उनकी वापसी हुई है, तो वो इतनी जल्दी जो है दिल्ली की सत्ता को खोना नहीं चाहेंगे। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है वो कहीं न कहीं अपने उन वादों को जल्दी से जल्द जो है पूरा ज़रूर करेंगे और उससे संबंधित बिलों को भी जो है आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो है पेश करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को जो है कहा जा सकता है कड़ी टक्कर देने वाला है। और इन सारी चीज़ों के चलते जनता के सामने जो है यही सवाल है, क्या दिल्ली का विकास जो है भारतीय जनता पार्टी उसी रफ्तार के साथ कर पाएगी जिस तरह की जनता जो है वो उससे अपेक्षाएँ रखती है? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या आपको लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा विधानसभा के स्पेशल सेशन बुलाए जा रहे थे, उसका मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना और केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलना था? कितने लोग इन सारी बातों से सहमत हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।